नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जब सत्ता के लिए संबंधों की बलि चढ़ाई जाती है तो महाभारत होता है। एक ऐसा ही युद्ध आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार में मचा हुआ है। इस लड़ाई में भी मुलायम सिंह यादव परिवार के तमाम किरदार हैं। हर कोई धर्म पक्ष की दुहाई दे रहा है और अपने विरोधी को कौरव बताने में जुट गया है। इसमें घर से बाहर वाले को कोई शकुनी मान रहा है तो कोई शुभ चिंतक। तो आप भी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाला आज का महाभारत। ये सत्ता का नया महाभारत है जिसमें भाइयों ने भाइयों के खिलाफ हथियार निकाल लिए हैं। जिस परिवार के हाथों में यूपी की सत्ता है, उस परिवार में आज सियासी कत्लेआम मचा है। एक तरफ मुलायम है तो दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और पीछे खड़े हैं परिवार के वो प्यादे जो वजीर और बादशाह की लड़ाई में एक दूसरे को काटने में लगे हैं। कि समाजवादी पार्टी को जो भी कमजोर करेगा, उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पिता है, मैं उनका बेटा हूं। जो हमारे और उनके बीच में संबंध है मैं खूब निभाऊंगा उसको, मगर जो समाजवादी पार्टी को कमजोर करेगा, कमजोर करने वाले लोगों के साथ जो है उनको मैं मंत्रिमंडल में नहीं रखूंगा। लोकतंत्र के अखाड़े में ये नई सियासी कुश्ती है जिसमें सारे पहलवान एक परिवार के हैं और लड़ाई की धुरी कोई बाहरी, यानी अमर सिंह, जिससे अपनी नाराजगी अखिलेश खुलेआम पहले ही जाहिर कर चुके हैं। मैं समझता हूँ लोकसभा मंत्री जी को भी पता है चीफ सेक्रेटरी किसने आता है और मंत्री कैसे। और घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। और जब समाजवादी पार्टी दो खेमों में बढ़ चुकी है तो विधायकों के साथ अपनी बैठक में भी अखिलेश ने अमर सिंह का नाम लेकर साफ कर दिया कि पार्टी में सारी लड़ाई बस इसी एक नाम पर है। जो लोग मेरे घर को तोड़ना चाहते हैं, खुलेआम नाम लिया अमर सिंह का। उन्होंने कहा कि जो लोग अमर सिंह के साथ देंगे, मैं मेरे कैबिनेट में वो रह नहीं सकते। बहुत धन्यवाद। ये मुलायम परिवार का दंगल है और इस दंगल के सबसे अहम किरदार बनकर उभरे हैं उनके बड़े बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। वो आज अपने पिता मुलायम के साथ तो नजर आते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के नेता मुलायम के साथ नहीं। अखिलेश यादव ने बागी तेवर तो दिखाए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने खुलेआम अपने पिता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। जिन 4 लोगों को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया, वो सभी भी शिवपाल यादव के करीबी हैं, लेकिन गायत्री प्रजापति जो मुलायम सिंह के करीबी हैं, उनको बाहर नहीं निकाला गया। बात बिल्कुल साफ है। अब नजर सबकी इस बात पे है कि क्या अमर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। बचपन में अखिलेश का नाम टीपू था। आज वो टीपू सुल्तान की तरह अपनी सत्ता और सियासत की तलवार लेकर निकल पड़े और इससे पहले 5 शिकार हुए। उनके चाचा और कैबिनेट में नंबर 2 शिवपाल यादव, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह, कैबिनेट मंत्री नारद राय, कैबिनेट मंत्री शादाब फातिमा और फिल्म विकास परिषद की उपाध्यक्ष जयाप्रदा। अखिलेश ने परिवार में मचे महाभारत में अपनी बगावत और ताकत का बिगुल बजा दिया और इसकी गूंज इतनी तेज हुई कि जिनको अपने राज दरबार से बाहर निकाला वो भी खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। पहली चीज आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये कमी और ज्यादती पे फैसला नहीं होता है, ये किसी भी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जिसको बेहतर समझा कैबिनेट में रखा है, तो उनके इस निर्णय पर मैं समझती हूँ कि ये उनका विशेषाधिकार था जिसका उन्होंने प्रयोग किया है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला तो मुलायम ने अपने 38 साल के बेटे अखिलेश को देश के सबसे बड़े सूबे की बागडोर पकड़ा दी। आज अखिलेश ये साबित करने में जुटे हैं कि वो 100% मुख्यमंत्री हैं, उसके 1 इंच भी कम नहीं। यही वजह है कि जिस शिवपाल यादव को अखिलेश ने एक झटके में बर्खास्त कर दिया,
वो भी अखिलेश के खिलाफ जी भरकर भड़ास नहीं निकाल पाए। ये जरूर हुआ कि अखिलेश के करीबी चाचा रामगोपाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदेशानुसार प्रोफेसर रामगोपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार में वर्चस्व के लिए जो महाभारत मचा है वो कब खत्म होगा ये पता नहीं। इतना जरूर है कि इस लड़ाई में कोई भी अपना कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। की वजह से केवल पार्टी में विघटन पैदा हो रहा है। नेताजी दरियादिली आदमी है, लेकिन जिस तरीके से अमर सिंह ने हरकत की, हमारे ये नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। जो अखिलेश यादव को मंजूर है वही हमें मंजूर है। अखिलेश तो पहले दिन ये इशारा करते रहे हैं कि चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा जाना है, इसलिए नेतृत्व भी उनका होगा, उम्मीदवार भी उनके होंगे। पार्टी में मचे घमासान के बीच वो अपने हक और जिद की इस लकीर को बड़ा करना चाहते हैं। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। लखनऊ में मचे इस सियासी महाभारत के अहम किरदार हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अपने घर पर विधायकों की बैठक बुलाकर अखिलेश ने साफ संदेश दे दिया, पिता का सम्मान है लेकिन अमर के समर्थकों के लिए कोई जगह कहीं से भी नहीं। और थोड़ी ही देर में यह बात सच साबित हुई जब अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव समेत 4 मंत्रियों की बर्खास्तगी का पत्र राज्यपाल तक पहुंचा दिया। शिवपाल सिंह यादव मंत्रिमंडल से बर्खास्त। नारद राय मंत्रिमंडल से बर्खास्त। ओम प्रकाश सिंह मंत्रिमंडल से बर्खास्त। शादाब फातिमा मंत्रिमंडल से बर्खास्त। सूरज अभी आसमान में ऊपर चढ़ ही रहा था कि समाजवादी पार्टी के द ग्रेट ड्रामा की इन 4 खबरों ने सनसनी फैला दी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने न सिर्फ शिवपाल यादव बल्कि उनके साथ साथ 3 दूसरे मंत्रियों नारद राय, ओम प्रकाश सिंह और शादाब फातिमा को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फैसलों से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया। पार्टी के भीतर किरदारों में खलबली मची हुई थी। राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित। सूरज अभी भी आसमान में चमक रहा था, लेकिन पार्टी में ड्रामा या यूं कहे कि उठापटक का एक बड़ा अध्याय बाकी था। शाम ढलने से पहले ही अखिलेश के करीबी और उनके चाचा रामगोपाल यादव को ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदेशानुसार प्रोफेसर रामगोपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। महज 5 घंटे के भीतर अखिलेश मंत्रिमंडल और समाजवादी पार्टी में जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित था। सियासी जानकार भी भौचक्के थे, लेकिन फैसले धड़ाधड़ लिए जा रहे थे। शिवपाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के फैसले ने एक बात तो तय कर दी कि कम से कम इस मामले में बेटा बाप के खिलाफ है। तो वहीं रामगोपाल को पार्टी से निकालने का फैसला लेकर मुलायम ने भी जता दिया है कि वो छोटे भाई शिवपाल के साथ हैं। हाल का एक बयान भी इसकी तस्दीक करता है, जब अखिलेश के सामने ही मुलायम ने शिवपाल की अहमियत से बेटे को अलर्ट किया था। उस वक्त अखिलेश की लाचारगी साफ दिखाई दे रही थी। एक आदमी प्रचार कर रहा बहुत शिवपाल, उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पार्टी पड़ी है। आज उसने कह दिया, कोई मामूली बात आज कह दिया इस्तीफा दूंगा, ये मामूली बात। अगर दे दिया इस्तीफा तो मैं तुम्हें समझा था हालत खराब हो जाएगी। वो इस टाइप का नहीं।
उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी में मचे घमासान की स्क्रिप्ट तो उसी वक्त तैयार हो गई थी जब शनिवार को अखिलेश ने पार्टी विधायकों को रविवार की आपात बैठक में शामिल होने का फरमान सुनाया था, लेकिन चाचा शिवपाल को न्योता नहीं था। जब बैठक खत्म हुई तो पार्टी को हिलाने वाला फैसला लिया जा चुका था। सुबह 11:38 पर पहले शिवपाल की बर्खास्तगी की खबर आई और 10 मिनट के बाद ही यानी 11:48 पर बाकी 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करने का फैसला सुनाया गया। मीटिंग में अखिलेश ने अपने वफादारों से क्या कहा उसकी जानकारी भी बाहर आई। अखिलेश ने कहा, मैं मुलायम सिंह यादव का बेटा हूं और हमेशा उनके साथ रहूंगा, लेकिन पार्टी में दलालों की जगह नहीं होगी। ये आदमी पिता और पुत्र को लड़ाना चाहता है। ये बीजेपी से मिले हुए हैं। नेताजी के खिलाफ जिसने भी कुछ कहा है मैं हमेशा उसके खिलाफ रहा हूँ। मैं अपने पिताजी का उत्तराधिकारी हूँ। पार्टी नहीं टूटने। अपने भावुकता पूर्ण संबोधन में अखिलेश ने एक ही पासे से 2 चाल चली। पहला तो उन्होंने साफ कर दिया कि अमर सिंह उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं, और दूसरा ये कि फैसले का अधिकार पिता पर छोड़ दिया कि वो किसके साथ है, बेटे के साथ या भाई के साथ। हालांकि हाल के घटनाक्रमों ने फिलहाल यही साबित किया है कि पुत्र मोह से मुलायम ने दूरी बनाई है और छोटे भाई के सिर पर अपना हाथ रखा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। जब अखिलेश बच्चे थे तो उनका ज्यादा वक्त चाचा शिवपाल और उनकी पत्नी के पास गुजरता था, क्योंकि पिता मुलायम सिंह यादव सियासी गतिविधियों में ज्यादातर व्यस्त रहते थे। लेकिन राजनीति का खेल देखिए कि आज मुलायम परिवार और यूपी की राजनीति में अखिलेश और शिवपाल एक दूसरे के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई की आहट करीब 2.5 महीने पहले ही सुनाई पड़ने लगी थी। विरासत में मिल जाती है और कुछ लोगों को भाग्य से मिल जाती है, नसीब से मिल जाती नेताजी मुलायम सिंह यादव बैठक के बाद बाहर निकले हैं। दरअसल ये बैठक मुलायम सिंह यादव की चल रही थी, जिसमें उन्होंने तमाम वरिष्ठ नेताओं को, जिसमें शिवपाल यादव शामिल थे, तमाम नेता शामिल थे। नेताजी सुनिए। अरे यार ये तो फंस मर गया। नेताजी इधर। नेताजी क्या लग रहा है आपको? सब ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा नेताजी? आज हम नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे, बुलाएंगे आपको। कल आपको सादर निमंत्रण है, आइए पार्टी ऑफिस में बोलूंगा। क्या आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा नेताजी? अरे कल पूछ लेना जो पूछना हो। आज कल जो पूछना होगा बोल। कुछ नहीं बोला कि आज। मुलायम सिंह यादव बैठक के बाद ये कहते हुए कि जो भी बोलूंगा कल बोलूंगा, सादर आमंत्रित किया है आपको। कल बैठक होने वाली है और उसी विधायकों की बैठक के बाद जो भी बोलना है आपको बोलूंगा, आज कुछ नहीं बोलूंगा, ये बोलकर चले गए मुलायम सिंह यादव। कुछ नहीं बोला यार, बोला कि आज कुछ नहीं बोलेंगे हम। शानदार नेताजी आज कुछ नहीं बोलेंगे। ये मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें देख रहे हैं आप। बैठक के बाद बाहर निकले हैं और मीडिया तक चलकर भी आए, लेकिन बोला कि अब बोलूंगा नहीं, आज नहीं बोलूंगा, कल बोलूंगा। कल दरअसल विधायकों की बैठक होनी है। विधायकों और एमएलसी के साथ जो बैठक होनी है उस पर सबकी नजर है कि उस बैठक से क्या कुछ निकलता है और उस बैठक के बाद मुलायम सिंह यादव क्या कहते हैं। उन्होंने साफ कहा, आज नहीं बोलूंगा लेकिन कल जरूर बोलूंगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और वहीं पर जो भी कहना है मैं कहूंगा। बाला हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण, क्या कहा है मुलायम सिंह यादव ने? हमने सुना है दर्शकों को कह रहे हैं कि नहीं बोलूंगा, जो भी बोलना है कल बोलूंगा। क्या समझ में आ रहा है? देखिए, बहुत सारी उनके साथ जो नेताओं की बैठक हुई थी और जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद पहली मुलायम सिंह यादव सामने आए कैमरे के और सामने खुद से आए। उन्होंने मीडिया के जो लोग बाहर खड़े थे उनसे कहा गया कि वो गेट के सामने आए, गेट के सामने इंतजार कर रहे थे और उसके बाद चलते हुए गायत्री प्रजापति और आशु मलिक उनके साथ थे, वो बाहर आए
और मीडिया के लोगों से मिले। जब उनसे पूछा हमने तो उन्होंने कि क्या आपको लगता है, भरोसा है सब ठीक ठाक हो जाएगा, तो मुलायम सिंह ने सिर्फ इतना ही कहा कि आज मुझे कुछ नहीं बोलना है, आज इस मसले पर कुछ नहीं बोलना चाहते। उन्होंने कहा कि कल आप लोग साधारण आमंत्रित थे और कल आप जो चाहे सवाल पूछ रहे हैं, मैं सबका जवाब दूंगा। और इतना करके मुलायम सिंह चले गए। मुलायम सिंह थोड़ा मुस्कुरा रहे थे और वो ये दिखाने की कोशिश थी कि इनको भरोसा है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सिर्फ आए और 2 मिनट के लिए मिलकर चले गए। तमाम खबरों के बीच पहली बार मुलायम सिंह यादव सामने आए। बाला, बॉडी लैंग्वेज से ऐसा ही कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे कि तनाव में नहीं हूं, सब कुछ ठीक है, अभी नहीं बोलूंगा लेकिन कल बोलूंगा। अंजना बिल्कुल सही कहा आपने। बॉडी लैंग्वेज उनके ऐसे ही थी कि जैसे वो परेशान तो हैं लेकिन वो ये परेशानी को दिखाना नहीं चाहते, और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जिससे ये कहा जा सके कि उनको ये सभी इस बात का भरोसा है कि सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाएगा। वो थोड़े मुस्कुरा रहे थे, वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे बल्कि कहा जाए तो, और वो कुछ परेशान थके हुए जरूर लग रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा परेशान हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने आकर कहा कि आप लोग सब सादर आमंत्रित हैं, कल आप बैठक में आए और वहां पे मैं जो कुछ बोलना होगा सब बोल दूंगा। चलिए, दिलचस्प है। कलह पर बोलने के लिए सादर आमंत्रित कर रहे पत्रकारों को बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। उधर अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को अपने मंत्रिमंडल से निकाला तो मुलायम ने अखिलेश के लिए बैटिंग करने वाले छोटे भाई रामगोपाल यादव को ही पार्टी से निकाल दिया। इस पर रामगोपाल ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। रामगोपाल ने कहा कि मुलायम उनके गुरु हैं और रहेंगे, लेकिन यह भी जोड़ दिया कि वो आसुरी शक्तियों से घिरे हुए हैं। अब आप जान गए होंगे कि उनका इशारा किधर था। रामगोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। वे ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र श्री अक्षय यादव एक पुत्र वधू यादव सिंह घोटाले में फंसे हुए हैं। मुलायम के सगे भाई शिवपाल यादव और चचेरे भाई रामगोपाल यादव, दोनों का खून एक खानदान है, लेकिन सत्ता के दंगल में ऐसा दांव लगा कि एक भाई ने दूसरे को फिलहाल धोबी पछाड़ दे दी। शिवपाल ने ऐलान किया कि अब रामगोपाल पार्टी के साधारण सदस्य भी नहीं रहे, महासचिव और थिंक टैंक तो दूर की कौड़ी है। पद से भी हटाए गए और पार्टी से भी निष्कासित किए गए। जब समाजवादी पार्टी में नहीं है तो सभी पदों से और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। घर का ये घमासान इतना बढ़ गया है कि कल तक जो आरोप ठीक से विपक्ष भी नहीं लगाता था, वो भाई भाई पर लगा रहा है। पहले रामगोपाल ने कार्यकर्ताओं के नाम लिखी चिट्ठी में बगैर शिवपाल का नाम लिए गंभीर आरोप लगाए। आरोप यह कि शिवपाल ने पैसा कमाया और सत्ता का दुरुपयोग किया। जवाब में शिवपाल ने आरोप लगाया कि अपने बेटे अक्षय यादव और बहू के भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए रामगोपाल बीजेपी से मिल गए हैं। रामगोपाल ने आरोप लगाया कि पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले अखिलेश यादव के साथ हैं। शिवपाल का आरोप है कि रामगोपाल ने तो कभी पार्टी के लिए संघर्ष किया ही नहीं। रामगोपाल ने कहा कि जहां अखिलेश वहां विजय। शिवपाल ने कहा कि नेताजी यानी मुलायम सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। इन सबके बीच शिवपाल ने मुलायम के हुक्म से जब रामगोपाल को निकाला तो खबर है कि अखिलेश नाराज हो गए। हालांकि मुंबई में बैठे समाजवादी पार्टी के पूर्व थिंक टैंक रामगोपाल ने कोई थॉट नहीं दिया। कुछ दिनों पहले ही रामगोपाल ने मुलायम को खत लिखा था कि अगर अखिलेश के नाम पर चुनाव नहीं लड़े तो पार्टी का पतन होगा, और पार्टी का पतन होगा तो इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। साफ है कि अखिलेश ने शिवपाल को मंत्रिमंडल से निकाला तो मुलायम ने शिवपाल के हाथों अखिलेश के मौजूदा चाणक्य रामगोपाल को पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखवा दिया। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। पार्टी बटी हुई है, आखिर ये नौबत आई कैसे? आज तक को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि पार्टी और सरकार में कमजोर पड़ चुके शिवपाल यादव की पीठ पर अमर ने हाथ रख दिया, वो भी 2 साल पहले ही। अमर ने शिवपाल के सपनों को जगाया और आज इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के सपने टूट रहे हैं। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 2012 में जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, तब चाचा शिवपाल यादव बड़े अनमने ढंग से मंत्री बने थे।
तब खबरें ये आ रही थी कि शिवपाल खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मुलायम ने बेटे अखिलेश को बना दिया। लेकिन जब अखिलेश ने अपने दम पर राज चलाना शुरू किया तो परिवार के अंदर ही चीजें बदलने लगी। मुलायम सिंह से संबद्ध जो लोग हैं, चाहे हमारे गृह जनपद के मंत्री आज बलराम यादव या श्री शिवपाल यादव या स्वयं मैं अमर सिंह हूँ, हम सब लोग कहीं ना कहीं अपमान के शिकार हैं। अपमान इस सीमा तक किया जाता है कि उनके गृह जनपद इटावा में उनके कहने से एसएसपी छोड़िए, गृह जनपद इटावा में उनके अपने क्षेत्र जसवंत नगर में उनकी हैसियत यह है कि वो एक छोटा सा भी काम नहीं कर रहा। समाजवादी पार्टी और मुलायम परिवार की कलह कथा की जो कहानी आज तक को पता चली, उसके मुताबिक 2014 आते आते सरकार का मतलब अखिलेश यादव हो गया। खुद शिवपाल ने भी सरेंडर कर दिया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उसी दौर में पार्टी में बाहर जा चुके अमर सिंह ने शिवपाल को हवा देनी शुरू कर दी और शिवपाल के जरिए ही अमर ने दूसरी बार मुलायम के दिल में जगह बनाई। इस बीच मुलायम शिवपाल के करीबी मंत्री गायत्री प्रजापति के बारे में खबर आई कि वो मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के करीब है। इस तिकड़ी का असर बढ़ा तो अखिलेश सरकार पर दबाव भी बढ़ता गया। अखिलेश से छीनकर मुलायम ने शिवपाल को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही साफ हो गया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश की चलने वाली नहीं है और यहीं से लड़ाई इतनी तेज हुई कि मुलायम की पार्टी टूटने की कगार पर खड़ी है। आज तक ब्यूरो। मुलायम के घर में मचे महाभारत में भाई ही भाई के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इन सब के एक बाहरी भी हैं। बाहरी यानी अमर सिंह। अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में दोबारा एंट्री ही पार्टी में दरार पैदा होने की बुनियाद पर हुई। जहां मुलायम और शिवपाल अमर का बखान करते हैं, वहीं अखिलेश यादव अमर को अपने घर के महाभारत का शकुनी मानते हैं। उनका बस चले तो अमर सिंह पार्टी में एक पल भी नहीं रह सके। मुलायम सिंह के खून और पसीने की इज्जत करना सीखें और इज्जत करना नहीं सीखेंगे तो जो अभी अंदर अंदर जो ज्वालामुखी है उससे इतनी बड़ी ज्वाला निकलेगी, उसमें सब भस्म। ये अमर सिंह हैं। समाजवादी पार्टी में दोबारा आए तो बड़ी इज्जत मिली। खुद मुलायम से इतनी की मुलायमवादी बन गए। लोग कहते हैं कि अमर सिंह मुलायम सिंह के साथ हैं। हाँ, हम हैं मुलायम सिंह के साथ, हम हैं मुलायमवादी। लेकिन मुलायमवादी अमर का समाजवादी पार्टी में होना मुलायम के बेटे अखिलेश को रत्ती भर पसंद नहीं। अखिलेश ने कभी अपना दर्द छुपाया नहीं और अमर सिंह कभी उस पर मीठी मीठी बातों का लेप लगाना भूले नहीं। अखिलेश से मेरा रिश्ता ऐसा है कि वो हमारे बच्चे की तरह है। अगर वो मुझे बार बार मारेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, बेटा तुम्हारे हाथ में कहीं चोट तो नहीं लगी? उसी अमर के नाम पर आज लखनऊ की सल्तनत चल रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई तो उसमें निशाने पर सीधे अमर सिंह ही थे। अखिलेश ने अमर को यादव परिवार की उठापटक के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने बैठक में कहा, अमर सिंह का कोई भी करीबी सरकार में नहीं होगा और अगर किसी ने मेरे परिवार में दरार डालने की कोशिश की तो मुझे पता है कि उनसे कैसे निपटना है। मैं पार्टी नहीं तोड़ रहा हूँ, लेकिन जो कोई भी अमर सिंह के साथ है उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बैठक से खबर आई कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमर सिंह को दलाल तक कहा। उस बैठक में वरिष्ठ मंत्री आजम खान और रघुराज प्रताप सिंह नहीं पहुंचे, लेकिन अमर प्रश्न उठा तो आजम पुराने तेवर में दिखे। मुलायम से अमर का नाता काफी पुराना है। लंबे समय तक अमर मुलायम की पार्टी में नंबर 2 की हैसियत से रहे, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद मुलायम से अमर की दूरी बढ़ती गई। कहते हैं कि मुलायम परिवार में अखिलेश और राम गोपाल ने अमर सिंह का खुल्लम खुल्ला विरोध शुरू किया तो मुलायम के पुराने सहयोगी आजम खान भी साथ खड़े हो गए। 6 साल बाद जब अमर सिंह दोबारा मुलायम की पार्टी में आए तो विरोधियों का स्वर वैसा ही तीखा था। इसके बाद परिवार का कलह लखनऊ की सड़कों पर बह निकला है। इसमें अमर विरोधी नारे भी लग रहे हैं, लेकिन दांव पर मुलायम परिवार की सियासी जमा पूंजी लगी है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
देखा आपने कि एक तरफ मुलायम और उनके छोटे भाई शिवपाल हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा रामगोपाल यादव। और इन सब के पीछे पार्टी और परिवार के लोग भी दो धड़े में बंटते दिख रहे हैं। कोई खुलकर तो नहीं, अपनी दबी आवाज में जरूर अपनी पोजीशन ठीक कर रहा है। उत्तर प्रदेश में द ग्रेट समाजवादी पार्टी ड्रामा के दो सबसे अहम किरदार अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव। पार्टी में दो किनारे पर खड़े चाचा और भतीजे में दूरी की अब जमाने में चर्चा हो रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ खड़ा है कि मुलायम सिंह के विशाल कुनबे और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं की जमात इस फैमिली फाइट में किसके साथ खड़ी है। जिस तरीके से घटनाक्रमों ने करवट बदला है, पसंद और प्राथमिकता के आधार पर परिवार और पार्टी दो खेमे में बंटती हुई दिखाई दे रही है। मौजूदा सियासी गणित के सहारे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है। मुलायम सिंह यादव अपने सगे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। चाचा रामगोपाल यादव अखिलेश के पक्ष में खुलकर आ चुके हैं। माना जा रहा है कि पार्टी महाभारत में चचेरे भाई और सांसद धर्मेंद्र यादव अखिलेश के साथ आ सकते हैं। सांसद और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अखिलेश के साथ ही रहना पसंद करेंगे। रामगोपाल के बेटे और सांसद अक्षय यादव भी अपने पिता के नक्शे कदम पर अखिलेश के खेमे में भी खड़े होंगे। बंटवारा सिर्फ परिवार में ही नहीं हो सकता है, बल्कि पार्टी के दिग्गजों में भी अपनी अपनी पसंद की दीवार खींच सकती है। एक नजर दूसरे नेताओं पर भी। अमर सिंह के बारे में स्वाभाविक है कि वो वर्चस्व की इस जंग में शिवपाल और मुलायम के साथ जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम के पुराने साथी हैं, लिहाजा वो भी एसपी सुप्रीमो और शिवपाल का ही साथ देंगे। रामगोपाल यादव के नजदीकी और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल इस महाभारत में अखिलेश के साथ खड़े होंगे। रघुराज प्रताप यानी राजा भैया की अखिलेश से कभी पटी नहीं, लिहाजा वो शिवपाल और मुलायम खेमे के नेता हैं। वरिष्ठ मंत्री आजम खान और अमर सिंह की कभी नहीं बनी और शिवपाल से अमर की करीबी की वजह से वे अखिलेश के साथ आ सकते हैं। राज्यसभा सांसद जया बच्चन के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अखिलेश के साथ रहेंगी। पुराने नेता रेवती रमन सिंह मुलायम के पुराने साथी हैं, लिहाजा उनकी निष्ठा शिवपाल और मुलायम के साथ रहेगी। मौजूदा घटनाक्रम के बाद अब फैसलों पर सवाल उठना भी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी पार्टी में विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कयास की झड़ी लगनी तो शुरू ही हो गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। अखिलेश बच्चे थे तो उनका ज्यादा वक्त चाचा शिवपाल और उनकी पत्नी के पास गुजरता था, क्योंकि पिता मुलायम सिंह यादव सियासी गतिविधियों में व्यस्त रहते थे। लेकिन राजनीति का खेल देखिए कि आज मुलायम परिवार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश और शिवपाल एक दूसरे के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई की आहट करीब 2.5 महीने पहले ही सुनाई पड़ने लगी थी। विरासत में मिल जाती है और कुछ लोगों को भाग्य से मिल जाती है, नसीब से मिल जाती है। जिनके पास अनुभव इतना बड़ा हो तो मैं समझता हूँ वो जो बात कह रहे होंगे वो ठीक ही कह रहे होंगे। उतार चढ़ाव राजनीति में आता है, हमने तो कई बार उतार चढ़ाव देखे नेताजी के साथ। उत्तर प्रदेश के समाजवादी महाभारत में चाचा भतीजे की सदावत को अब दुनिया देख रही है। न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार भी दो भाग में दिखाई दे रहा है। मुलायम का कुनबा ही इतना बड़ा है कि दोनों खेमे में अलग अलग खड़े होने वालों की लंबी कतार है। बेशक अखिलेश और शिवपाल में अहम और वर्चस्व की जंग अब बेपर्दा हो चुकी है। बेशक शिवपाल अखिलेश के सगे चाचा हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ सियासी अधिकारों पर लड़ाई का बीजारोपण साल 2012 में ही हो चुका था। पार्टी ने चुनाव मुलायम सिंह यादव के नाम पर लड़ा था, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री के ताज को समाजवादी सुप्रीमो ने अपने बेटे अखिलेश को पहना दिया। कहा जाता है कि इस फैसले से चाचा शिवपाल को झटका लगा था, क्योंकि वो न सिर्फ उम्र में भतीजे अखिलेश से बड़े थे, बल्कि सियासत का अनुभव भी मुलायम से कई गुना था। कहा जाता है कि वक्त बीतने के साथ साथ प्रदेश और जनता में अखिलेश के युवा नेतृत्व को लेकर बनती अच्छी छवि ने शिवपाल को अपने सियासी मंसूबों पर ब्रेक लगाने के लिए मजबूर किया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव फिर से करीब आ गया है, और यही वजह है कि पार्टी के भीतर घटनाक्रम में बदलाव राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार की तरह तेज हो चुके हैं। हाल के दिनों में कई ऐसी बातें हुई
जिसने न सिर्फ अखिलेश और शिवपाल की दूरियों को बेनकाब किया, बल्कि रिश्तों की खाई को भी और गहरा किया। अखिलेश की मर्जी के खिलाफ और शिवपाल की इच्छा से कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में हुआ। शिवपाल के हटाए गए 2 करीबी मंत्री को अखिलेश की नाखुशी के बावजूद फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब तक टिकट बंटवारे में भी अखिलेश की नहीं चली है और शिवपाल की चाहत को हमेशा ताकत मिली। अखिलेश यूपी प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में शिवपाल को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की दोबारा से एंट्री को लेकर भी अखिलेश हमेशा से खिलाफ थे, जबकि शिवपाल इसके पक्ष में। चाचा भतीजे के विचारों में द्वंद्व का सबूत आज तक के मंच पर भी उस वक्त खुल्लम खुल्ला सामने दिखा था, जब मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल के विलय के मुद्दे पर दोनों ने विरोधी सुर साधा था। मैंने तो नेताजी के निर्देश पर ही, और फिर उसमें तो नेताजी को ही फैसला लेना है, और फिर हमारे यहाँ हमारी पार्टी में नेताजी के फैसले को कोई टाल भी नहीं सकता है, चाहे अखिलेश हो या कोई अन्य। यानी ये कोई मायने नहीं रखेगा कि कौन है अफजाल अंसारी, कौन है मुख्तार अंसारी, कौन है क्या, कोई मैटर नहीं करता है। देखिए, मुख्तार अंसारी को पहले भी नहीं पार्टी में लिया था, और मुख्तार अंसारी के जो पहले भी हमारी समाजवादी पार्टी में दोनों भाई रहे हैं, उन्हीं को केवल समाजवादी पार्टी में लिया था। इसलिए हमारा लक्ष्य साफ सुथरा है। आपने कहा कि आपकी पार्टी में बहुत सारे चाचा हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे कब बनाया मैंने, तो चाचाओं ने तो नहीं रोका मुझे, या मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया कि शायद चाचा रोक रहे हैं या कोई हमारा कोई वरिष्ठ सदस्य रोक रहा है। किसी मुद्दे पर अगर मेरी राय नहीं बनती है तो नहीं बनती है। तो आपकी राय बनती है कि नहीं? मेरी अपनी सोच और समझ कहती है, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि कुछ चीजें हमें नहीं अच्छी लगेंगी तो नहीं। अखिलेश और शिवपाल की ताजा अदावत में कभी ऐसी तस्वीर नहीं आई जब दोनों के करीबी का एहसास हुआ। रामगोपाल यादव की बर्थडे पार्टी में भी शिवपाल एक तो लेट आए, और आए भी तो पीछे की कतार में बैठे, आगे अखिलेश पीछे शिवपाल। हालांकि रविवार को पार्टी में ज्वालामुखी विस्फोट से ठीक 2 दिन पहले ये जताने की कोशिश जरूर हुई कि अखिलेश के लिए शिवपाल त्याग करने को तैयार है, इस्तीफा तक देने की बात कही गई। पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर आप लोग कहें तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिखकर दे सकता हूं, या इस्तीफा भी देने को तैयार हूं। जी हाँ, इसे सिर्फ कोशिश ही कहेंगे, क्योंकि हकीकत अब हर कोई देख रहा है। आगे आगे आप भी देखिए होता है क्या। लखनऊ से कुमार अभिषेक और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। जब घर में घमासान मचता है तो फायदा विरोधियों को होता है। मुलायम परिवार में मचे घमासान का अंजाम क्या होगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। लेकिन यूपी में सत्ता का सपना देखने वाले सियासी दलों के लिए उम्मीदों का दरवाजा जरूर खुल गया है। मुलायम के कुनबे में महाभारत है। पार्टी 2 खेमों में बंटी दिखाई दे रही है। दल में त्राहिमाम मचा है, लेकिन विरोधी दल दूर से सही समाजवादी घमासान पर पैनी नजर बनाए रखे हैं। दूसरी पार्टियां कह तो यही रही हैं कि यह समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। बड़ा साफ है कि समाजवादी पार्टी में घमासान के नतीजे से अखिलेश, मुलायम और शिवपाल का राजनीतिक भविष्य भी तय हो सकता है। किसे फायदा और किसे घाटा, ये भी पता चलेगा, और दूसरी पार्टियों की सियासी हसरतें कैसे प्रभावित होगी, इसका भी खुलासा होगा। बस इंतजार कुछ महीनों का है। आज तक ब्यूरो। मुलायम परिवार की लड़ाई महाभारत में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।